गुलबहरी गांव, हरी भरी खेतों से घिरा हुआ, कच्ची गलियों वाला, शांति और अपनापन से भरा। यही रहता था रतुआ पानीपुरी वाला। गांव के मेले, चौपाल, हाट, all जगह रतुआ के गोलगप्पे मशहूर। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रतुआ के अंदर लालच का कीड़ा घुस गया। धीरे धीरे उसे लगने लगा, मेहनत ज्यादा है, कमाई कम। अगर खर्चा कम कर दूं तो बचत बढ़ जाएगी। एक दिन रतुआ अपने पत्नी के साथ घर में पानीपुरी बना रहा था। रतुआ अपने पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनो। जी, अब क्या हो गया? तुम सुनो तो, मेहनत ज्यादा है, कमाई कम। अगर खर्चा कम कर दे तो बचत बढ़ जाएगी। भला बिना खर्चा किए पैसे कहाँ से आएंगे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो और मैं जो कहता हूँ तुम वो करो। धीरे धीरे वो सस्ता तेल, पुराना मसाला और पहले दिन की बची पुरियां इस्तेमाल करने लगा। अगले दिन रतुआ गांव में अपनी दुकान लेके जाता है। धीरे धीरे दुकान में ग्राहक पानी पूरी खाने आने लगे। एक दिन गांव वाले बोले, अरे भाया, अब पहले जैसी स्वाद नहीं तुम्हारी पानी पूरी में। रतुआ हंसकर बोला, पानी पूरी तो ठीक है काका, तुम ही बदल गए हो। उधर रतुआ सबको ऐसे ही घुमाता रहा। अगली रात रतुआ सोचता है, आज तो मजा आ गया। अगर रोज ऐसा करने लगूं तो अमीर बनने में ज्यादा दिन कहा। रतुआ अपनी पत्नी को बुलाता है। ओ भाग्यवान, इधर आना जरा। पत्नी आती है। क्या बात है जी, आज अच्छी कमाई हुई है। ये तो कुछ नहीं है, तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। मुझे तो लगता है कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे ना जी। अरे भाग्यवान, तुम भी ना। छोड़ो इन सबको और काम में ध्यान लगाओ। ऐसा कहकर दोनों अपने काम में लग जाते हैं और उसने शुरू किया मिलावट का खेल। सस्ता तेजाब जैसा खट्टा, लाल चटक रंग, बासी आलू, 3 दिन पुरानी पूरियां। रतुआ पैसों की लालच में इतना गिर गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या करने जा रहा है। सुबह होती ही रतुआ मस्त नहा धोकर दुकान गया। भला गांव वालों को क्या पता कि मैं मिलावट करता हूँ। अब तो पैसे ही पैसे आएंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। धीरे धीरे रतुआ के ठेले में रखी पानी पूरी की मसाले की खुशबू से लोग आने लगते हैं। अरे रतुआ भैया, एक प्लेट पानी पूरी लगाना तो जरा। भैया मुझे भी देना, गर्मा गर्म पानी पूरी। दोनों कुर्सी में जाकर बैठ जाते हैं। रतुआ दोनों को पानी पूरी देता है। क्या बात है रतुआ भैया, आज तो मजा आ गया। सच में भैया? क्यों नहीं भाई, ऐसे ही रतुआ के पानी पूरी फेमस नहीं है। लेकिन आज का स्वाद लाजवाब है। दुकान में भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। रतुआ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। रतुआ को लालच का इतना भूत सवार था कि उसने जरा भी नहीं सोचा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अमित, तुझे कुछ अजीब नहीं लगा? क्या काका? मुझे ना इसके पानी पूरी में कुछ गड़बड़ लग रहा है।
पर काका, हम तो इसकी पानी पूरी सालों से खा रहे हैं। पर मुझे उसके मसाले में अजीब तरह की टेस्ट आ रही थी। काका सही कह रहे हो, हमें देखना होगा कहीं रतुआ गलत तो नहीं कर रहा। अमित तू सही कह रहा है। दोनों उस रात रतुआ के घर के पीछे से देखने का प्लान बनाते हैं। रात को दोनों दबे पांव उसके घर गए। दोनों ने खिड़की से देखा, लाल चटक रंग और मिला देता हूँ भला किसको पता चलेगा। देख अमित, मैं बोल रहा था ना कि कुछ गड़बड़ है। हाँ काका, आप सही कह रहे थे। रतुआ तो लालच में कुछ भी मिला रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव वालों की तबीयत खराब हो जाएगी। काका, अब हमें ही कुछ करना होगा और रतुआ का सच सबके सामने लेके आना होगा। ठीक है अमित, रतुआ को हम और मिलावट नहीं करने देंगे। पर काका, हम रतुआ का सच ऐसे ही सबके सामने नहीं ला सकते। हमारी बातों में कौन विश्वास करेगा? हाँ, पर हम पहले सरपंच जी को सब कुछ बता देते हैं। पर काका, सरपंच जी हमारी बातों में विश्वास करेंगे। हाँ अमित, क्यों नहीं, जरूर विश्वास करेंगे। रतुआ का सच सामने लाने के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास जाने लगे। क्या हुआ मोहन भाई, इतनी रात को कैसे? क्या बताओ सरपंच जी, हमारे गांव में बहुत बड़ी परेशानी आ पड़ी है। क्या परेशानी मोहन भाई? पर मुझे तो अभी तक किसी ने नहीं बताया। मैं बताता हूँ सरपंच जी, सुनो। अपने गांव का रतुआ पानी पूरी वाला उसने पानी पूरी में मिलावट करके गांव वाले को खिला रहा है। मोहन, तुम ये क्या कह रहे हो? रतुआ एक ईमानदार पानी पूरी वाला है। पर अब सरपंच जी, उसको लालच आ गया है। पर तुम ऐसा क्यों लगता है? सरपंच जी, हमने अपनी आंखों से देखा है रतुआ को मिलावट करते। ठीक है मोहन भाई, अब हमें गांव वालों को सब बताना होगा। ठीक है सरपंच साहब, अब हम रतुआ को और मिलावट नहीं करने देंगे। दोनों सरपंच जी को सब कुछ बता के अपने अपने घर चले गए। सरपंच जी सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। सुबह गांव की पंचायत बैठी। क्या हुआ सरपंच साहब? कुछ नहीं काका, चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। उसी टाइम कोई आदमी आता है, हाथ में बैग, पैर में जूते, जैसे कोई ऑफिसर हो। गांव वाले सोच में पड़ गए, यह हो क्या रहा है। सरपंच जी उन सब को लेके रतुआ के दुकान गए। वो आदमी और कोई नहीं, उसे सरपंच जी ने मिलावट चेक करने के लिए बुलाया था। रतुआ के पानी, मसाला और पूरियां जांची गईं। हर चीज में मिलावट निकली। गांव वालों ने रतुआ का ठेला जब्त कर लिया। उस पर पानी पूरी बेचने पर रोक लगा दी। रतुआ शर्म से सिर झुकाए बैठा रहा। लालच भले जल्दी लाभ दे दे, पर ईमानदारी हमेशा लंबा साथ देती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है।